हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई, आज जो आप पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में 1757 ईस्वी से लेकर के 1856 ईस्वी के बीच जो जनजातीय आंदोलन हुई हैं, लोकप्रिय आंदोलन रहे हैं, है ना, सैनिक विद्रोह हुआ है, असैनिक विद्रोह हुआ है, ये सारी चीज़ों को आप इस वीडियो में कवर करेंगे। और ठीक है, तो समय क्या रहेगा? 1757 ईस्वी से 1856 ईस्वी के बीच जितने भी ये सारे आंदोलन हुए हैं वो जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। और 1857 ईस्वी का जो है आपका जो विद्रोह है उसको मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो भाई आप देखो, अब ये जो आंदोलन हुए हैं, आपकी जो भी जनजाति हैं, लोकप्रिय हैं, सैनिक है, असैनिक विद्रोह हैं, आदिवासियों का विद्रोह है ना, किसानों का विद्रोह है, तो इसका आप देखिए कारण क्या है। जैसा कि आप देखिए कि इन जो 100 वर्षों के शासन में आप देखिए कि जो समय है 1757 से 1856 का जो समय है ना, और ये जो है जो ये 100 वर्ष का समय है ना, अगर 1857 की भी क्रांति जोड़ लें तो इस 100 वर्ष का समय है ना, इसमें जो है हर वर्ग को परेशानी हुई है ना। जैसे जो आम जनता है, सैनिक हैं, है ना, शासक हैं, और तो इन सब को परेशानी हुई है। और इन्हीं लोगों के द्वारा जो है विद्रोह आंदोलन जो है कई सारे किए गए हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए आप लोग कि ये जो आंदोलन हुए हैं इनके पीछे का कारण क्या है। अभी मैं सारे जो आपके विद्रोह हुए हैं, जो भी सैनिक विद्रोह हुए हैं, तो वो सब को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, है ना। तो ये जो आपके जो विद्रोह हुए हैं इनका कारण क्या है, मोटी मोटा आप कारण आप समझ लीजिए। कि जैसे आप देखिए, अपनी स्वतंत्रता खत्म हो जाने पर जो है क्या होता है भाई, जो शासक थे स्वतंत्रता उनकी खत्म हुए, विदेशी शासक आ गए, उनका अपना जो है कानून हो गया, नियम हो गया, प्रशासनिक परिवर्तन जो है उन्होंने कर दिया, है ना। अत्यधिक करों की मांग जो है ये रखी, है ना, तो इससे भी जनता जो है परेशान हो गई। अर्थव्यवस्था जो है भंग हो गई। ठीक। और आप समझो कि जैसे जो अर्थव्यवस्था थी, जैसे अब भाई कंपनी ही आप पकड़ लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका उद्देश्य क्या था? उसको भैया ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना था और अपने देश लेके जाना था, है ना। तो यही उसका काम था। तो अब जब ये सत्ता ही पा गई, है ना, तो अब क्या हाल करेगी? जनता को पूरी तरह जो है निचोड़ने लगी। जो यहाँ के जो व्यवसायी थे, जो व्यापारी थे, वो सबको इन लोगों ने ख़त्म करना चालू कर दिया और अपना पूरा एकाधिकार अपने मंडी पे जो है छाने अपना कब्जा करने लगे, है ना। और इनका जो है, अब देखिए जैसा कि आपको मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि ये लोग क्या, अब क्या रणनीति थी कि भैया कच्चे माल यहाँ से ले जाएंगे और वहाँ से बने बनान जो सारे सामान है उसको जो है भारत को बांट देंगे, है ना। तो ये इनका सिस्टम था। और उसके बाद आप देखिए, तो ये जो विद्रोह हुए हैं ये भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर हुए हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले आप देखिए कि बंगाल तथा पूर्वी भारत के विद्रोह को आप देख लीजिए। यहाँ पे कौन से विद्रोह हुए हैं, क्या कारण रहा है, कौन कौन से परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए सन्यासी विद्रोह का, है ना। बंगाल में अंग्रेजी शासन का आना। अब भाई विद्रोह का कारण आप
जो सन्यासी विद्रोह है उसके कारण को आप समझिए कि बंगाल में अंग्रेजी शासन का आना, नई अर्थव्यवस्था से जमींदार, किसान और शिल्पकार खत्म। ठीक है भाई, ये जब आए अंग्रेज, जब बंगाल पे कब्जा कर लिए, तो अब ये इन्होंने अपना अर्थव्यवस्था लागू कर दिया, जमींदार को बेदखल कर दिया, किसानों के ऊपर नई कर व्यवस्था कर दी, शिल्पकारी ख़त्म कर दी, है ना, क्योंकि उनको अपने हिसाब से अपना फ़ायदा देखना था, है ना। तो ये सब अब जब ये व्यवस्था लागू किए तो ये सब खत्म हुए, जो है बेदखल हुए। और 1770 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था, जिस पे इन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया। जो कंपनी के पदाधिकारी थे वो बहुत कठोर व्यवहार कर रहे थे। तो ये जो अकाल पड़ना, पदाधिकारी जो थे कंपनी के, उनका कठोर व्यवहार, तो लोगों को लगा कि ये जो संकट है, जो हम लोग त्रस्त हैं, वो इन्हीं अंग्रेज़ों की देन है, इन्हीं कंपनी वालों की देन है ना। अब भाई लोगों को लगा कि भाई यही जो है कंपनी की सब देन है, हम लोग परेशान हैं। और जो तीर्थ स्थान पे थे उस पे भी आवाजाही पे रोक लगा दी गई थी, जिससे साधु सन्यासी परेशान हो गए थे। तो तीर्थ स्थानों पर लगे प्रतिबंध से सन्यासियों को इतना परेशान कर दिया कि वे जो है विद्रोह पर उतर आए। ठीक, इन सन्यासियों में से ज़्यादातर शंकराचार्य के अनुयायी थे, जो हिंदू, नागा और गिरी सशस्त्र सन्यासी थे। तो नागा जो थे, और इनमें से जो है जो हिंदू नागा थे, नागा आप देखते हैं, मैं अक्सर जो बिना कपड़े के रहते हैं नागा साधु कहे जाते हैं। आप अगर प्रयाग वाग आए हों तब भी आप देखते हैं कि ढेर सारे साधु महात्माओं का जमावड़ा होता है। प्रयाग है और भी तीर्थ स्थानों पे जब स्नान होता है या ऐसा कोई धार्मिक कार्य होता है तो आप देखते हैं कि ढेर सारे साधु महात्मा आपको कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें होते हैं नागा साधु। नागा साधु जो है बिना कपड़ों के रहते हैं। और गिरी सशस्त्र सन्यासी थे, भाई ये जो है हमेशा हथियार से लैस रहते थे। तो सन्यासी और जनता ने मिलकर कंपनी की कोठियों और कोसों पर धावा बोल दिया। जब ये लोग त्रस्त हो गए कि भाई ये इनके करों से इनको सब लोग परेशान थे, तब क्या किए कि ये जो सन्यासी थे और जनता ने मिल करके जो अंग्रेज़ों की कोठियाँ थी, जहाँ पे इन लोगों ने पैसा रुपया जमा करके रखा था, वहाँ पे धावा बोल दिए। ये लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़े और वारेन हेस्टिंग द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हमें जो है वंदे मातरम के रचयिता, है ना, जो गीत है वंदे मातरम के जो रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी उपन्यास आनंद मठ में किया है। तो ये विद्रोह का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, जो है उपन्यास आनंद मठ में ये जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हमें मिलता है ना। आज ही अगला देखिए, अगला विद्रोह चुआर और हो का विद्रोह, है ना। कारण क्या है इसका, देखिए अकाल, बढ़े हुए जो है भूमिकर, अन्य आर्थिक संकट भी थे। ठीक है, तो मिदनापुर जिले के आदिम जाति के चुआर लोगों ने हथियार उठा लिया। भाई जब संकट, अकाल भी पड़ा था, मदद नहीं करते थे, बढ़े हुए कर से परेशान थे और भी उनके पास आर्थिक दिक्कतें चल रही थी, तो इसलिए जो मिदनापुर जिले के आदिम जाति के चुआर लोगों ने हथियार उठा लिया अपना। और दलभूम, कैलापाल, ढोलका, बाराभूम के राजाओं ने मिलकर के 1768 ईस्वी जो है में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। यह प्रदेश 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों तक जो है उपद्रवग्रस्त रहा, अशांत रहा। ठीक है, अब आ जाइए अगली विद्रोह को आप समझिए, कोल विद्रोह, है ना। कोल विद्रोह को आप देखिए, तो अब पहले कारण को समझ लीजिए। कोल विद्रोह क्यों हुआ है, भूमि को उनके मुखिया मुंडों से छीनकर मुसलमान, किसान और सिखों को दे देना। ठीक है, यानी बाहरी लोगों को दे देना, वहाँ के लोगों से जो उनका भाई जो होते हैं ना मुखिया, हर गांव में होते हैं,
तो ऐसे वहाँ के भी मुखियों के पास जो ज़मीन थी, तो ज़मीन को छीन करके बाहरी लोग, है ना, उनको दे दिए। बाहरी लोग में जैसे मुसलमान, ये आदिवासी नहीं थे, जो मुसलमान हैं, सिख है, ये आदिवासी तो थे नहीं, तो उनकी नज़र में ये बाहरी थे। तो इनको जो है ज़मीन अंग्रेज़ दे देते हैं, कंपनी दे देती है। इससे जो है ये नाराज़ हो जाते हैं, है ना। और छोटा नागपुर और सिंहभूम जिले के हो और मुंडा लोगों को भी अपनी हिसाब चुकाने थे। भाई ये लोग भी बदला लेना चाह रहे थे, ये भी त्रस्त थे। और इन्होंने 1820 ईस्वी से 1822 ईस्वी तक और फिर 1831 ईस्वी में कोलो ने क्या किया है, देखिए, माने 1000 विदेशी अथवा बाहर के लोगों को या तो जला दिए या उनकी हत्या कर दी। समझ रहे हैं। तो पहली इन्होंने जो विद्रोह किया है वो 1820 से 1822 के बीच में किया है, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्होंने स्टार्ट किया है 1831 में। 1831 में जब इनका विद्रोह स्टार्ट हुआ है, तो इस विद्रोह में आप देखिए कि जो कोलो ने 1000 विदेशी अथवा बाहरी लोगों को जला दिया। कौन? जो जैसे आपके मुसलमान थे, सिख थे, है ना, तो उनको क्या किए, जला दिए, है ना, मार डाले या हत्या कर दी। और यह विद्रोह देखिए कहाँ कहाँ फैला, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, है ना, पलामऊ, मानभूम और के पश्चिमी क्षेत्रों में ये जो है फैल गया विद्रोह। कंपनी की सेना से मोर्चा लिए और यह भी 1837 ईस्वी तक अशांत रहा। यानी 1831 से 1837 तक ये जो है विद्रोह चलता रहा। लंबे सैन्य अभियान द्वारा इसको जो है शांत किया गया। ठीक, अब आ जाइए अगला विद्रोह को आप देखिए, संथाल विद्रोह, है ना। इस विद्रोह का कारण आप पहले समझ लीजिए क्या कारण है। भूमि कर अधिकारियों का दुर्व्यवहार, ठीक, पुलिस का दमन, जमींदारों और साहूकारों की वसूली। राजमहल जिले के संथाल लोगों ने इसका जो है विरोध किया। तो क्या कारण है आप समझिए। भूमि कर अधिकारियों का भाई दुर्व्यवहार था, जो कर इकट्ठा करते थे, बहुत ज़्यादा उनको जो है प्रताड़ित करते थे। पुलिस का दमन बहुत तगड़ा था। जमींदारों और साहूकारों की वसूली थी, जो अभी आपने देखा, तो ये बहुत प्रताड़ित करते, ज़बरदस्ती वसूलते थे। तो अब देखिए क्या होता है, राजमहल जिले के संथाल लोगों ने इसका विरोध किया। यह विरोध 1855 ईस्वी से 1856 ईस्वी के बीच में हुआ था। 1855 में स्टार्ट हुआ है और 1856 में ये खत्म हो गया है। संथाल विद्रोह, है ना। संथाल आदिवासियों का विद्रोह आदिवासी विद्रोहों में सर्वाधिक जबरदस्त था। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच, माने भागलपुर से लेकर राजमहल के बीच जो है ये विद्रोह जो है केंद्रित था, है ना। इस समय गैर आदिवासी जो आदिवासियों के क्षेत्र में प्रवेश कर उनके साथ जातियाँ करते थे, उनको दीकू नाम से बुलाते थे। अब देखिए, जो बाहरी व्यक्ति थे उनको किस नाम से बुलाते थे? दीकू, है ना, यानी दीकू यानी बाहरी लोग। अब देखिए आगे, सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में कंपनी का शासन अंत करने की घोषणा कर दी। अब देखिए, सिंधु और कान्हू आते हैं, प्रकट होते हैं मंच पे और जो है कंपनी का शासन का अंत का ऐलान कर देते हैं। अपने आप को सभी ये स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं कि आज से हम लोग जो है स्वतंत्र हैं, सभी संथाल लोग, है ना। लंबी सैनिक कार्रवाई के बाद ही 1856 ईस्वी में जो है नियंत्रण पाई जाती है। यानी 1 साल तक जो है घमासान मचा रहा आपका 1855 से लेके 1856 के बीच में, ठीक है। तो कब तक मचा रहा? देखिए, जब सिंधु जो है पकड़ा गया 1855 ईस्वी में, अगस्त 1855 में सिंधु पकड़ा गया, और जो कान्हू है, कान्हू पकड़ा गया है फरवरी 1856 ईस्वी में पकड़ा गया और इनको जो है मार दिया गया, ठीक है। तो जब ये 1855 में ये पकड़ा और गया और फरवरी 1856 में जब कान्हू पकड़ा गया, तो ये जो दोनों हैं जब ये मार दिए गए, उसके बाद ये जो है क्या हो गया, शांति आ गई और सरकार ने इन लोगों के लिए अलग संथाल परगना बनाकर शांति स्थापित कर दी। अब इन लोगों जो संथाल लोग थे, इनको सरकार ने क्या कर दिया
कि अलग से इनका परगना ही बना दिया, है ना। तो भाई अब क्या हुआ, उसके बाद शांति स्थापित हो गई। ठीक है, अब आ जाइए अगला विद्रोह को आप देखें। अगला विद्रोह आपका आता है अहोम। अहोम को आप समझें तो आसाम के अहोम जो है अभिजात वर्ग के लोगों ने कंपनी पर बर्मा के युद्ध के पश्चात लौटने का वचन पूरा न करने का दोष लगाया, है ना। तो इसके अतिरिक्त जब अंग्रेज़ों ने अहोम प्रदेश को भी अपने प्रदेशों में सम्मिलित करने का प्रयास किया तो जो है क्या हो गया, विद्रोह हो गया है ना। 1828 में अहोम लोगों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित कर दिया। ठीक है, तथा रंगपुर पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। कंपनी के अधिक अच्छे सैन्य बल के कारण ही इसको असफल बनाया जा सका। 1830 में दूसरे विद्रोह की योजना बनी। कंपनी ने इस पर शांतिमय नीति अपनाई तथा उत्तरी आसाम के प्रदेश महाराज पुरंदर सिंह को दे दिए। ठीक है, और कुछ अन्य क्षेत्र भी इन्हें ही दे दिए गए। ठीक, अब भाई इस तरह जो है मामला शांत हो गया। अब अगला विद्रोह को आप देखिए, खासी विद्रोह। इसको आप समझें। देखिए, कंपनी ने पूर्व दिशा में जैंतिया तथा पश्चिम में गारो पहाड़ियों के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सिलहट को जोड़ने के लिए एक सैनिक मार्ग की योजना भी बनाई। ठीक है, तथा इसके लिए बहुत से अंग्रेज, बंगाली तथा अन्य लोग वहाँ भेजे। नक्कलों के राजा तीरथ सिंह ने इस हस्तक्षेप का विरोध किया तथा गारो, खाम्टी तथा सिंहपो लोगों की सहायता से विदेशी लोगों को निकालने का प्रयत्न किया। तो यहाँ भी देखिए खासी विद्रोह भी वही मामला चल रहा है, बाहरी लोगों को निकालने का। शीघ्र ही इसने अंग्रेज विरोधी लोकप्रिय आंदोलन का रूप धारण कर लिया। 1833 ईस्वी में सैन्य बल से ही अंग्रेज इस विरोध को दबा सके। फिर अब इस विद्रोह का अंत कैसे हुआ, सैन्य बल से इसको दबाया गया। अब देखिए अगला आ जाइए आप, पागलपंथी और फरैजियों का विद्रोह। इसको आप देखिए। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया, राजा बन बैठा। विद्रोहियों ने गारो की पहाड़ियों तक उपद्रव किए तथा वह क्षेत्र 1840 से 50 तक जो है अशांत रहा। ठीक है, फरैजी लोग बंगाल के फरूदपुर के वासी हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक, ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ, है ना, ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह संप्रदाय भी जमींदारों द्वारा अपने मुजारों पर अत्याचारों के जो है विरोध में था। ठीक है, फरैजी उपद्रव 1838 से 1857 तक चलते रहे तथा अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब आ जाइए पश्चिमी भारत के विरोधों को आप देख लीजिए। जो विद्रोह हुआ है पश्चिमी भारत में उसको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आप भील विद्रोह को आप समझें। देखिए, भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश जिले में रहती थी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 1812 ईस्वी से 1819 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक, कंपनी के अधिकारियों का जो है कहना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके जो प्रतिनिधि हैं त्रिम्बक जी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। ठीक है, वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार से भय ही इस विद्रोह का कारण था। तो इसका मुख्य कारण क्या था, कृषि संबंधी उनको जो तकलीफ़ें थी और नई सरकार से जो भय था वही इस भील विद्रोह का कारण था। ठीक है,
अंग्रेज़ों जो कंपनी की सेना की अनेक टुकड़ियां इसको दबाने में लगी थी, परंतु भयभीत होने के स्थान पर भीलों की उत्तेजना और भी बढ़ गई, विशेषकर जब उन्हें अंग्रेज़ों की बर्मा में असफलता का ज्ञान हुआ। ठीक, उन्होंने 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। 1831 तथा 1846 में पुनः उपद्रव उठ खड़े हुए, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह आंदोलन भी लोकप्रिय था। ठीक, तो ये आपने भील विद्रोह को समझ लिया। ठीक है, अब आ जाइए कोलों के विद्रोह को आप देखिए, है ना। कोल विद्रोह क्या है इसको आप समझें। देखिए, भीलों के जो पड़ोसी कोल भी अंग्रेजों से खुश नहीं थे, विशेषतः इसलिए कि अंग्रेजों ने उनके दुर्ग तोड़ दिए थे, और दूसरा अंग्रेजी शासन में उनमें बेरोजगारी बढ़ गई थी। और अंत में 1829, 1839 तथा उसके बाद 1844 से 1848 ईस्वी तक इन्होंने विद्रोह किए, जो क्या हुए, सब के सब दबा दिए गए, है ना। तो ये आपने कोल विद्रोह जो था उसको आपने देखा। अब आ जाइए कच्छ का विद्रोह। ठीक, इसको आप समझें। देखिए, अंग्रेजों ने इनके अल्पवयस्क पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया। प्रदेश का वास्तविक शासन एक प्रतिशासक परिषद को दे दिया, जिसका निदेशन एक अंग्रेज रेजिडेंट के अधीन था। इस परिषद द्वारा किए गए परिवर्तनों तथा अत्यधिक भूमि कर लगाने के कारण लोगों में अत्यधिक गुस्सा था। बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार के समाचार से विद्रोहियों को जो है एक नई ऊर्जा मिली, तथा उन्होंने भारमल को पुनः स्थापित करने की मांग की। अंग्रेजों को चिरकाल तक सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। 1831 ईस्वी में पुनः जो है विद्रोह हुआ, तथा अंत में कंपनी को अनुरंजन की नीति अपनानी पड़ी। फिर क्या पड़ा भैया, मेल मिलाप उनसे करना पड़ा, है ना। आप आ जाइए, अगला विद्रोह जो है बघेरा विद्रोह। ठीक है, इसको आप देखिए। तो ओखा मंडल के बघेरे आरंभ से ही विदेशी शासन के विरोधी थे। इनको जो है विदेशी शासन शुरू से ही पसंद नहीं था। हाँ, और जब बड़ौदा के गायकवाड़ ने अंग्रेजी जो सेना की सहायता से उन लोगों से अधिक कर प्राप्त करने का प्रयत्न किया, तो बघेरा सरदार ने जो है विद्रोह कर दिया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया, हथियार उठा लिए अपने। और 1818 ईस्वी से 1819 ईस्वी के बीच अंग्रेजी प्रदेश पर भी जो है आक्रमण किया इन लोगों ने। और अंत में 1820 में जो है शांति स्थापित हो गई। ठीक है, तो ये जो है आपने देखा बघेरा या बघेरा, आप जो भी लिखा हो आप देख लीजिएगा, है ना। कहीं बघेरा लिखा है, कहीं बघेरा लिखा है। ठीक, तो आप ये दोनों एक ही हैं। और देखिए, सूरत का नमक आंदोलन, अगला आप देख लीजिए। अप्रिय कार्यों के विरोध करने पर सूरत नगर का इतिहास बहुत पुराना है। 1844 ईस्वी में नमक का जो है मतलब ₹0.5 प्रति मन से बढ़ाकर ₹1 प्रति मन कर दिया गया, है ना। पहले 50 पैसा चलता था, अब तो चलता नहीं। तो पहले क्या था, देखिए 50 पैसा जो है प्रति मन था रेट, उसको बढ़ाकर ₹1 प्रति मन कर दिया गया, है ना। जिसके कारण लोगों में बहुत रोष पैदा हो गया, और फिर शीघ्र ही यह सरकार विरोधी भावना अंग्रेजी विरोधी भावना में परिवर्तित हो गई। कुछ यूरोपीय लोगों पर प्रहार भी हुआ। जब अंग्रेजों ने देखा कि यह विरोध इतना अधिक है, तो उन्होंने अतिरिक्त कर हटा लिया। इस प्रकार 1848 ईस्वी में सरकार ने एक मानक जो है नाप और तौल लागू करने का प्रयत्न किया।
तो लोगों ने जो है दृढ़ निश्चय होकर उसका बहिष्कार किया तथा सत्याग्रह किया और अंत में इसे भी वापस जो है अंग्रेज़ों को लेना पड़ा, है ना। तो अब भाई ये आपने सूरत नमक आंदोलन के बारे में आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे। अब आ जाइए अगला, रमोसी विद्रोह। इसको आप देखिए, रमोसी विद्रोह। तो देखिए, पश्चिमी घाट में रहने वाले एक आदिम जाति है रमोसी, है ना। पश्चिमी, ये कहाँ पे रहती है? पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिम जाति रमोसी थी। वे अंग्रेजी प्रशासन पद्धति तथा अंग्रेजी प्रशासन से बहुत जो है नाराज थे, है ना। और 1822 ईस्वी में उनके सरदार चित्तर सिंह ने विद्रोह कर दिया और सतारा के आसपास का प्रदेश लूट लिया। 1825 ईस्वी से 1826 ईस्वी में पुनः उपद्रव हुए और प्रदेश में 1829 ईस्वी तक अशांति रही। ठीक। और इसी प्रकार सितंबर 1839 ईस्वी में सतारा के राजा प्रताप सिंह के सिंहासन से हटाने के बाद और उन्हें देश निकालने के बाद से समस्त जो है प्रदेश में असंतोष उत्पन्न हो गया था और 1840 से 1841 ईस्वी में विस्तृत जो है बड़े पैमाने पर दंगे हुए। नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने बहुत से सैनिक एकत्रित कर लिए। बादामी का दुर्ग जीतकर उस पर सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया। अधिक शक्तिशाली अंग्रेजी सेना ही इस प्रदेश में शांति स्थापित कर सकी। ठीक, ये हो गया। अब आ जाइए अगला, कोल्हापुर और सावंतवाड़ी विद्रोह को आप समझें। देखिए, 1844 ईस्वी के बाद कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन होने के कारण लोगों में बहुत जो है असंतोष था। गार्डकारी जो वंशानुगत सैनिक जाति थी और मराठों के दुर्गों में सैनिकों के रूप में काम करती थी, उनकी छटनी कर दी गई। ठीक है, बेकारी का प्रश्न सम्मुख देखकर गार्डकारियों ने विद्रोह कर दिया। समनगढ़ तथा भूदरगढ़ के दुर्ग जीत लिए। इस प्रकार सावंतवाड़ी में विद्रोह हुआ। अधिक सैन्य बल से ही अंग्रेज उन विद्रोहों को दबाने में सफल हुए, है ना। तो यहाँ भी काफ़ी ताकत लगानी पड़ी इस विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, अब जो है आ जाइए अगला विद्रोह, आपको कूका विद्रोह, है ना। अब इसके बारे में आप समझें। कूका आंदोलन, कूका विद्रोह, ये जो विद्रोह है इसमें आप देखें तो भाई जो कूका आंदोलन है, ये आप समझिए कि यह आंदोलन शुरुआत में धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, कूका आंदोलन, लेकिन जल्द ही यह जो है राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। ठीक है, पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल 1840 ईस्वी में इन्होंने चालू किया था और नेतृत्व जो है इन्होंने किया था भगत जवाहर मल ने। ठीक है, और सियान साहब के नाम से चर्चित जवाहर मल ने कूका आंदोलन की शुरुआत सिख पंथ में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए किया था। ठीक, और देखिए जवाहर मल के शिष्य बालक सिंह ने अपने अनुयायियों के साथ अपना मुख्यालय उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में स्थित हजारी नामक स्थान को बनाया था। कूका आंदोलन ने आगे चलकर पंजाब से अंग्रेजी प्रभुत्व समाप्त कर सिख प्रभुसत्ता की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाया। ठीक है, तो देखिए धार्मिक आंदोलन पहले था, अब देखिए अंग्रेजों को भगाने का लक्ष्य इनके आ गया, इनके जो आंदोलन था कूका आंदोलन। ठीक है,
तो अब सिख प्रभुसत्ता की स्थापना को अपना इन्होंने लक्ष्य बना लिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने 1863 ईस्वी से 1872 ईस्वी के बीच जोरदार जो है अभियान चलाया। तो जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया था कि 1856 तक के आंदोलन हम लोग कवर करेंगे, लेकिन ये देखिए 2 भागों में आंदोलन चला है। 1840 में धार्मिक आंदोलन है और उसके बाद फिर ये जो है 1860 से 70 के बीच ये जो है राजनीतिक आंदोलन चले हुए हैं, 72 तक गया है ना। तो ये आपका समय थोड़ा सा जो हम लोगों ने लगाया है कि भाई यहाँ तक ही पढ़ना है, तो ये थोड़ा सा समय आगे भी चला है, 72 तक ये आंदोलन चला है ना। तो 1873 ईस्वी से 1872 ईस्वी तक जो है ये अभियान द्वारा इस पर अभियान चलाया गया। और कूका आंदोलन के नेता राम सिंह कूका को सरकार ने रंगून जो है निर्वासित कर दिया है, जहां उनकी 1885 में मृत्यु हो गई। ठीक है। और हटाए गए शासकों के आश्रितों द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों में प्रमुख थे रामोसी विद्रोह है, गडगरी विद्रोह है, सामंतवादी विद्रोह है। ठीक है। और नामधारी सिख संप्रदाय की स्थापना 14 अप्रैल 1857 ईस्वी में राम सिंह ने किया था। ठीक है। तो आप जो है अभी जो गडगरी आपने देखा है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए गडगरी, ये सब को अभी मैं आपको बताऊंगा जो अभी मैंने नाम लिया। ठीक है। एक तरफ से चलते हैं। अब आ जाइए दक्षिण भारत के विद्रोहों को आप देखिए। ठीक। तो दक्षिण भारत के विद्रोह को आप में विजय जो है विजयनगरम के राजा का विद्रोह है ना, इसको आप देखिए। तो 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तरी जिलों के प्राप्त करने के पश्चात उस प्रदेश में बहुत कठोरता से कार्य किया। 1794 ईस्वी में कंपनी ने राजा को अपनी सेना भंग कर देने को कहा तथा इसके अतिरिक्त 3 लाख रुपए की भेंट देने पर जो है विवश किया है। ठीक है। जब राजा ने स्वीकार नहीं किया तो कंपनी ने जागीर जब्त कर ली। इस पर राजा ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में राजा को उसकी प्रजा तथा सेना का पूरा समर्थन मिला। राजा जो है लड़ता लड़ता मारा गया है। इसके पश्चात कंपनी को कुछ सुधाई, उसने राजा के बड़े पुत्र को जो है जागीर वापस दे दिया और धन की मांग भी जो है कम कर दी। ठीक। इसी प्रकार जो है डिंडीगुल तथा मालाबार के पालीगार लोगों ने भी विशेषकर अंग्रेजी भूमि कर व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है ना। 1801 से 1805 ईस्वी तक जो है जिलों तथा उत्तरी अर्काट जिलों के पालीगरों का भी विद्रोह चला है। मद्रास प्रेसिडेंसी में पालीगरों के इक्के दुक्के विद्रोह 1856 तक जो है चलते रहे। ठीक। अब आ जाइए अगला विद्रोह दीवान वेला टम्पी का विद्रोह। अब ये क्या है ये आप लोग समझिए। देखिए दीवान वेला टम्पी का विद्रोह 1805 ईस्वी में वेल्जेली ने ट्रावनकोर के महाराज को सहायक संधि करने का पर विवश किया है ना। तो विवश किया और महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था, इसलिए उसने सहायक कर देने से आनाकानी की। यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत खराब था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेला टम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। अंग्रेज़ों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी, है ना। अब भाई ये हो गया। अगला विद्रोह को आप देखें। बेलूपंथी विद्रोह देखिए हुआ है 1808 ईस्वी से 1809
9 ईस्वी के बीच हुआ है ना। तो आइए बेलूपंथी विद्रोह को आप देखें। देखिए, यह आंदोलन त्रावणकोर जो कि केरल में हुआ। दीवान बेलूथम्पी त्रावणकोर ने अंग्रेजों द्वारा दीवान की गद्दी छीन लेने तथा सहायक संधि द्वारा त्रावणकोर राज्य पर भारी वित्तीय बोझ डालने के कारण जो है ये विद्रोह हुआ है। ठीक है, और देखिए अब गोलियों से घायल बेलूथम्पी की मृत्यु के बाद अंग्रेजी सेना ने उसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया। अब देखिए, बेलू जो पंथी हैं उनकी मृत्यु गोली से हो गई, लेकिन अंग्रेज क्या किए, जो है सार्वजनिक रूप से फांसी पर दिखावा के लिए लटकाए। इस विद्रोह का समर्थन नायर बटालियन ने किया था। ठीक, अब अगला विद्रोह देखिए, किट्टूर चिन्नम्मा विद्रोह। ठीक, इसे आप देखिए तो 1824 से 1829 ईस्वी के दौरान यह विद्रोह हुआ है। किट्टूर कर्नाटक के स्थानीय शासक की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दिया था। ठीक है, फलस्वरूप दिवंगत राजा की विधवा चेन्नम्मा ने रामप्पा की सहायता से विद्रोह कर दिया था। ठीक, अब आ जाइए अगला, वहाबी आंदोलन। इसे आप देखिए तो वहाबी आंदोलन भाई मूलतः अरब देश में मोहम्मद इब्न अबल ए वाहिब 1703 से 1787 ईस्वी द्वारा आरंभ किया गया। ठीक है, धार्मिक आंदोलन था यह, जिसका उद्देश्य दारुल हरब काफिरों का देश को दारुल मुसलमानों का देश बनाकर इस्लाम का प्रचार करना था। यही उद्देश्य था शुरुआत में वहाबी आंदोलन का। ठीक है, यह मूलतः मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था जो उत्तर पश्चिम पूर्वी तथा मध्य भारत में जो है सक्रिय था। वहाबी आंदोलन मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक तौर तरीकों से मुक्त करने का लक्ष्य पर कार्य करती थी, है ना। वहाबी आंदोलन के संस्थापक अब्दुल वहाब थे। भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद राय बरेलवी जो है के कारण लोकप्रियता मिली थी। ठीक है, सैयद अहमद पंजाब में सिखों को और बंगाल में अंग्रेज़ों को अपदस्थ करके मुस्लिम शक्ति की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को शस्त्र धारण करने के लिए प्रशिक्षित कर खुद भी सैनिक वेशभूषा जो है धारण की हुई थी। ठीक है, और सैयद अहमद की मृत्यु के बाद पटना वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र बना। इस आंदोलन के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं में जैसे आप देखिए विलायत अली हैं, इनायत अली, मौलवी कासिम अब्दुल्ला आदि जो है इस आंदोलन में शामिल थे। ठीक है, वहाबी आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि यह 1857 ईस्वी के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक नियोजित, संगठित और जो है सुगठित था। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी चीज़ आपको दिख रही है कि वहाबी आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि यह 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था, देखा था आपने बड़े पैमाने पे था, तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था उसकी तुलना में यह उससे कहीं अधिक नियोजित था, संगठित था, सुगठित था। ठीक, वहाबी आंदोलन का चरित्र सांप्रदायिक अवश्य था, लेकिन इन्होंने हिंदुओं का कभी विरोध नहीं किया। इनका आंदोलन भारत को अंग्रेजी प्रशासन से मुक्त कराने और मुस्लिम राज्य की स्थापना के लक्ष्य से प्रेरित था। ठीक, इसे पुनरुद्धार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपने वहाबी आंदोलन के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोई भी कमेंट होगा नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और एक बार दो बार वीडियो आप ज़रूर देखिए, इम्पॉर्टेंट है ये जो आपका वीडियो है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इस वीडियो से आपको बनेंगे भी, आप देखेंगे भी। ठीक है, और अब आ जाइए
अगला आ जाता है आपका सैनिक विद्रोह, है ना, सैनिक विद्रोह। अब इसे आप लोग देखिए। सैनिक विद्रोह में ईस्ट इंडिया कंपनी को साम्राज्य विस्तार के लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। भाई इतना बड़ा भारत है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि और भी चारों तरफ फैल रहे थे, तो इनको एक बड़ी सेना चाहिए थी। जो जो इनका भारत से बाहर विस्तार करने का स्वप्न साकार होता चला गया, उनकी सैनिक भर्ती की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। परंतु सैनिकों ने देखा कि साम्राज्य विस्तार के अनुपात में उनका वेतन तथा भत्ते कम तथा सेवा की शर्तें जो है बिगड़ती चली गई हैं, है ना। इसके अतिरिक्त उन्हें सभी शिकायतें भी थी, असैनिक जनता को सहन करनी पड़ती थी। अतएव समय समय पर बहुत से विद्रोह हुए जो प्रायः स्थानीय रूप के ही थी। ठीक, तो ये देखिए, सैनिकों की बातें नहीं सुनी जाती थी। अब जैसे इनको जाना नहीं था, समुद्र पार नहीं करना था, फिर भी इनको पार कराया जाता था। आपने देखा था कि 1857 की जो अभी जो विद्रोह हुआ था, दांत से खींचना था, उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी थी, है ना, और वो भी उनको ज़बरदस्ती कराया जा रहा था, जिससे सैनिकों जो है उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो इस तरह जो है, और उसके पहले भी देखिए घटनाएं, इसीलिए जो उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, उनको जो है कम वेतन मिल रहा था। तो ये सब कई कारण थे सैनिक विद्रोह की, है ना। तो भाई 1764 में आप देखिए हेक्टर मनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम में जा मिली थी। तो मीर कासिम से जा मिली थी। और 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लोर में विद्रोह कर दिया। मैसूर के राजा का जो है झंडा फहरा दिया था। और 1824 ईस्वी में 57वीं पदाती टुकड़ी की पर्याप्त भत्ते के बिना बर्मा युद्ध पर जाने के आदेश के विरोध में जो है विद्रोह कर दिया है। और देखिए 1825 में असम के तोपखाने ने विद्रोह कर दिया। 1838 ईस्वी में सोलापुर स्थित एक भारतीय टुकड़े ने पूरा भत्ता न मिलने के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया है, ठीक है। और 1844 ईस्वी में देखिए 34वीं एनआई तथा 64वीं रेजिमेंट ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर पुराना भत्ता न मिलने तक सिंध के अभियान में भाग लेने जो है अस्वीकार कर दी कि हम भागे नहीं लेंगे जब तक आप ये मांगे नहीं मानते हैं, है ना। और 1849-50 ईस्वी में देखिए कंपनी की पंजाब पर अधिकार करने वाली सेना में विद्रोह की भावना जाग रही थी। और अंत में 1850 में गोविंदगढ़ में रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। बाकी ये 1857 का जो विद्रोह था उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है कि कैसे जो है विद्रोह आगे 1857 का जो विद्रोह हुआ है वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ कहाँ फैला, कहाँ कैसे जो है अंत हुआ, ये सब मैंने बताया है। 1857 का जो विद्रोह है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अगला जो विद्रोह देख रहे हैं हम लोग, फ़कीर विद्रोह। ये आप देखिए, फ़कीर विद्रोह को आप जो है समझें। देखिए बंगाल में 1776 से 1777 ईस्वी में यह शुरू हुआ था फ़कीर विद्रोह, ठीक है। यह घुमक्कड़ मुसलमान धार्मिक फ़कीरों का गुट था, जिसके नेता जो है मंजनू शाह ने अंग्रेजी शासन के जो विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की थी, ठीक है। मजनू शाह की मृत्यु के बाद चिराग अली शाह ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने इस आंदोलन को जो है सहायता की थी, ठीक है। अब अगला आंदोलन आप आ जाइए, गडकरी विद्रोह, है ना। तो गडकरी विद्रोह को आप देखिए, यह जो है 1844 ईस्वी में
हुआ है। ठीक, यह विद्रोह कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में है हुआ। गडकरी के वे लोग थे जो मराठों के किलों में कार्यरत आनुवंशिक कर्मचारी थे। इन्होंने बढ़े हुए भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध विद्रोह किया। सरकार को गडकरियों के विद्रोह दबाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, अब अगला विद्रोह आप आ जाइए, अगला देखिए सामंतवादी विद्रोह। ठीक, इसे आप देखें, देखिए 1844 ईस्वी में शुरू हुआ सामंतवादी विद्रोह का नेता मराठा सरदार फोंड सावंत था। इन्होंने अन्य सरदारों और ईसाइयों, जिसमें अन्ना साहिब भी शामिल थे, के सहयोग से दक्षिण भारत के अनेक किलों को पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन शीघ्र ही सरकार ने विद्रोह को कुचल दिया। ठीक है, 19वीं सदी में कुछ हटाए गए भारतीय शासकों ने अंग्रेजों की विलय नीति, भारतीय शासकों के मनमाने ढंग से जो है अपदस्थ करने तथा अंग्रेजी शासन की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन किया। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों आपका जो है 1756 आपको मैंने बताया। ये देखिए 1756 से शुरू होने वाले आंदोलनों, आप कीजिएगा 1757 से शुरू होने वाले आंदोलनों 1757 से शुरू हुआ है और 1856 तक जो है जो आंदोलन चले हैं, है ना। थोड़े बहुत समय आपने देखे कि एकाक आंदोलन के बढ़े थे, वो लगातार जारी थे। तो इन आंदोलनों को आपने इस वीडियो में समझा। जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं, लोकप्रिय आंदोलन हुए हैं, है ना, सैनिक विद्रोह हुए हैं, असैनिक विद्रोह हुए हैं, ये सब को आपने इस 100 वर्षों के दौरान जितने भी विद्रोह आंदोलन हुए हैं उसको आपने इस वीडियो में समझा। ठीक है, अब आइए आपको एक बार रिवाइज कर दें कि कौन सा आंदोलन है और कुछ आगे के समय के भी आंदोलन आपको बता देते हैं, उनका टाइमिंग बता देते हैं, कब हुआ, किस जगह हुआ। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको बड़ी सहायता मिलेगी इससे। तो ध्यान से मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट करते जाइए, है ना। तो पेन और कागज़ ले लीजिए, मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट करिए। ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको बहुत काम में आएगा। तो पेन कापी लीजिए और लिखना चालू करिए, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। तो ऊपर हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जो विद्रोह आंदोलन, ये ऊपर आप लोग हेडिंग डालिए। उसके बाद आप कॉलम अपना बना सकते हैं, जैसे जो विद्रोह हुआ है वो एक कॉलम, फिर समय आप डालिए दूसरे कॉलम में कि किस समय हुआ है, कौन से सन में हुआ है या कौन से सन में हुआ है। ठीक है, आप डालिए, क्योंकि कोई आंदोलन भाई एक ही साल में ख़त्म हुआ है, कोई 2 साल लगे हैं, कोई 10 साल लगा है ना। तो ऐसा उसमें डालिए आप लोग। फिर कौन उसको जो है लीड किया है ना, किसने नेतृत्व किया है। जैसे संथाल वाले में आपने देखा कि सिंधु और कान्हू ने किया था। तो ऐसे जो नेतृत्व करता है उसका एक कॉलम बनाइए। किस क्षेत्र में फैला था, है ना, क्षेत्र आप लिख लीजिए कि किस क्षेत्र में वो आंदोलन, उसका विस्तार कितना बड़ा था। ठीक है, उसे आप लोग एक कॉलम बना लीजिए। वीडियो आप लोग रोक लीजिएगा, वीडियो रोक करके अपना सब कॉलम स्केल से बढ़िया खींच लीजिएगा, है ना। तो देखिए आपका पालीगरों का विद्रोह, इसे आप लिखें। समय आप लिखिए 1801 ईस्वी से, समय में 1801 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक। ठीक है, और इसके नेतृत्व करता हैं वीर पी कटवामन। ठीक है, वीर पी कटवामन। समय 1801 ईस्वी से 1805 ईस्वी के बीच हुआ है। प्रभावित क्षेत्र क्या है, जो क्षेत्र रहा है
मालाबार एवं डिंडीगुल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक, लिखा आपने। चलिए दूसरा लिखिए, चुआर विद्रोह। इसका समय क्या है? 1768 से 1772 ईस्वी। इसके कौन है नेता? जगन्नाथ और दुर्जन सिंह, है ना। दुर्जन सिंह वो पिक्चर में भी थे ना। तो दुर्जन सिंह नाम याद रहेगा आपको, जगन्नाथ एवं दुर्जन सिंह। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्षेत्र क्या था? मदनीपुर, बांकुड़ा, कहाँ पे है? बंगाल में, है ना। अब अगला देखिए, तीसरा नंबर नोट करें, वेलुथम्पी विद्रोह। वेलुथम्पी विद्रोह 1808 से 1809 ईस्वी के बीच में ये हुआ है विद्रोह। वेलुथम्पी इसके नेता हैं। स्थान ट्रावनकोर है, यहाँ पे हुआ है। प्रभावित क्षेत्र यही था। अब आ जाइए, चौथा नंबर नोट करें। बहुत ध्यान से आप लोग सुने और नोट करें भाई। भील विद्रोह 1808, माफ कीजिएगा 1818 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक। ठीक है, इसे आप नोट करें। इसमें दशरथ नेता कौन कौन हैं? दशरथ हैं, हिरिया हैं, सेवाराम भागोजी, दौलत सिंह, श्री गोविंद एवं मोतीलाल तेजावर। ठीक है, इसका क्षेत्र कौन है? प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा है? पश्चिमी घाट, खानदेश, महाराष्ट्र। ठीक, चलिए अब आ जाइए, पांचवा आप नोट करें, छोटा नागपुर विद्रोह, कोलारी विद्रोह। समय है देखिए 1820 ईस्वी से 1836 ईस्वी के बीच हुआ है। जो नेता हैं इसके कोलारी आदिवासी सरदारों द्वारा हुआ है। छोटा नागपुर क्षेत्र है। अगला छठवां नंबर नोट करें, कोल विद्रोह या लड़का विद्रोह लिखा है 1831 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक। ठीक है, इसके नेता हैं बुद्धो भगत, जोआ भगत, गंगा नारायण। इसका जो है क्षेत्र रहा है, प्रभावी क्षेत्र रहा है छोटा नागपुर, झारखंड। झारखंड, छोटा नागपुर। अब लिखिए खासी विद्रोह, है ना। खासी, इसको तो मैंने बताया भी था अभी वीडियो में आपको। खासी विद्रोह। चलिए ठीक है, खासी विद्रोह हो गया। समय है 1829 ईस्वी से 1833 ईस्वी के बीच हुआ है। ठीक, तीरथ सिंह, बारमानिक एवं मुकुंद सिंह ये नेता हैं। खासी पहाड़ी, असम, मेघालय में ये प्रभावित क्षेत्र है। अगला आप देखिए संथाल विद्रोह, ये तो मैंने लिखवाया है, टाइमिंग भी लिखवाई है। 1855 से 56 के बीच हुआ है। सिंधु कान्हू नेता हैं और बिहार एवं झारखंड इसका क्षेत्र रहा है। ठीक है, ये तो आपको पास नोट है पहले से। और देखिए मुंडा विद्रोह, देखिए 1895 से 1901 ईस्वी के बीच हुआ है। बिरसा मुंडा इसके नेता हैं। रांची, झारखंड इसका क्षेत्र है। रंपाओं का विद्रोह जो है 1879 से चालू हुआ है, 1924 ईस्वी तक चला है। अल्लूरी सीताराम राजू इसके नेता हैं। आंध्र प्रदेश इसका क्षेत्र है। नैकदा आंदोलन है, आदिवासियों द्वारा किया गया है। इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश एवं गुजरात है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिएगा, और नहीं तो वीडियो आप रोक करके एक एक करके लिख लीजिएगा। आगे देखिए रामोसी विद्रोह है 1822 ईस्वी से 1841 ईस्वी के बीच हुआ है। चितर सिंह, उमाजी नरसिंह और दत्तात्रेय पंतकर जो है इसके नेता हैं। असम और इसका क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र है। ठीक है, बाकी अब आ जाइए अगला जो है अहोम विद्रोह। इसके बारे में तो मैंने आपको बताया है, 1828 से 1833 के बीच में समय है। गोमधर कुंवर इसके नेता हैं। और
असम जो है इसका क्षेत्र है। और अगला देखिए, त्रिपुरा विद्रोह 1863 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, परीक्षित जमातियाँ जो है इसके नेता हैं। त्रिपुरा जो है प्रभावित क्षेत्र है। ठीक, और देखिए भुयान और जुआंग विद्रोह हुआ है 1867 ईस्वी से 1868 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, इसके जो नेता हैं रत्न नायक हैं। ठीक, और इसका प्रभावित क्षेत्र है क्योंझर। क्योंझर कहाँ पे है? उड़ीसा में। अगला देखिए, कोया विद्रोह। कोया विद्रोह। ठीक, कंफ्यूजन न हो इसलिए मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ। अब ये देखिए 1879 से 1886 ईस्वी के बीच हुआ है। टोम्पा सोरा अनंत्यार जो है इसके नेता हैं। गोदावरी क्षेत्र आंध्र प्रदेश जो है स्थान है, ये उस क्षेत्र में ये प्रभावित रहा इस विद्रोह में। ठीक है, और देखिए अगला गडगरी विद्रोह, इसको मैंने बताया 1844 में हुआ था। इसके जो नेता हैं बालाजी अहिरेकर, इसके नेता रहे हैं। कोल्हापुर महाराष्ट्र क्षेत्र है। विजयनगरम विद्रोह 1794 में हुआ है, विजयनगर में हुआ है। ठीक है, किट्टूर विद्रोह 1824 से 1829 के समय के बीच हुआ है। रानी चेन्नम्मा और रायप्पा हैं इसके नेता। किट्टूर कर्नाटक स्थान पे ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला देखिए विशाखापट्टनम का विद्रोह 1827 ईस्वी से 1832 ईस्वी के बीच हुआ है। इसके नेता हैं जो है विजयराम राजे हैं, वीर भद्र राजे एवं जगन्नाथ राजे हैं। ठीक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश इसका क्षेत्र है। बघेरा विद्रोह, इसके बारे में भी मैंने आपको बता चुका हूँ, लिखवाया भी है, आपके पास नोट भी है। 1818 ईस्वी से 1819 ईस्वी बघेरा सरदार ने नेतृत्व किया है। बघेरा ओखाना मंडल गुजरात का क्षेत्र प्रभावित था। अगला कोल्हापुर तथा सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 ईस्वी में। फोंड सावंत अन्ना साहब इसके नेता, महाराष्ट्र क्षेत्र था। कच्छ का विद्रोह 1819 से 1831 के बीच का समय है। भारमल झरेजा सरदार इसके नेता हैं। कच्छ गुजरात इसका क्षेत्र रहा है, प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, और गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ है। श्रीकर भंज इसके जो है नेता रहे हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी इसका जो है प्रभावित क्षेत्र रहा है। ठीक है, अगला देखिए ताना भगत आंदोलन है 1914 ईस्वी से। इसमें जतरा भगत, बलराम भगत और गौ रक्षणी भगत ये इसके नेता हैं। छोटा नागपुर में हुआ है। ठीक है, और देखिए चेचू आंदोलन, इसे जंगल सत्याग्रह भी कहते हैं, 1920 में। इसके नेता वेंकटप्पय्या है ना, इसका क्षेत्र है गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला आप देख लीजिए गाइडिनल्यू का नागा आंदोलन है ना, ये जो है 1917 से 1931 ईस्वी तक यह आंदोलन चला है। इसके नेता जो है देखिए जांदोंगडांग और रानी गाइडिनल्यू थी, और इसका प्रभावित क्षेत्र मणिपुर नागालैंड था। ठीक है, तो अब आप लोग जो है अगर मान लीजिए जल्दी से मैं बोला हूँ तो आराम से वीडियो पॉज करके जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन होगी मान लीजिए सुनने में या नहीं समझ में आएगा तो तुरंत आप लोग कमेंट करिएगा, गलत मत लिखिएगा। मैं आप अगर पूछेंगे तो मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, एकदम करेक्ट आप लोग जो है लिखिएगा। ठीक, तो बस दोस्तों ये वीडियो आपका इसी पे समाप्त करेंगे। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो? अच्छा लगा यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।